नाज़रीन, आइए आपको मैं जेल लिए चलता हूं। घबराइए नहीं, आपको फिजिकली नहीं ख्यालात के जरिए लेके जाना है, क्योंकि बात करनी है एक सजाए मौत के कैदी की। काल कोठरी है, कैदी की आखिरी घड़ियां हैं। उसने बड़े जुर्म किए हैं, चोरी भी की है, डकैती भी मारी है और कत्ल भी किए थे। आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो कहता है मुझे अपनी माँ से मिलना है। हो सकता है उस वक्त के जेलर और उन लोगों ने सोचा हो कि आखिरी वक्त है, माँ से माफ़ी मांगेगा, आखिरी मुलाकात मोहब्बत भरी होगी। माँ को बुलाया गया और जब कैदी और माँ की मुलाकात करवाई गई तो एक अजीब मंजर लोगों ने देखा कि उस कैदी ने झपट कर अपनी माँ पर हमला कर दिया और अपनी माँ को जख्मी कर दिया। लोग बड़े हैरान हुए, उसे लान तान करने लगे कि तेरा आखिरी वक्त आ गया और इस वक्त तो ए बदबख्त माँ से माफ़ी मांगी जाती है, माँ से दुआ ली जाती है, तुम माँ पर ही हमला कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने सब कुछ क्यों किया, मैंने हमला इसलिए किया कि मेरे यहाँ तक पहुँचने की जो जिम्मेदार है वो मेरी माँ है। यकीनन उसने दुरुस्त नहीं किया, लेकिन अब ज़रा बात सुनिएगा उस कैदी की। कहता है जब मैं स्कूल में था, छोटा बच्चा था, तो अपने क्लास फेलो की कोई चीज़ चोरी करके ले आता था। कभी पेंसिल ले आता था, कभी रबड़ ले आता था। मेरी माँ मुझे डांटती नहीं थी, बाज़ औक़ात तो मुस्कुराती थी। मुझे हौसला मिला, मैंने मोहल्ले में चोरियाँ करना शुरू की। घर में नया नया सामान आया मगर मुझे किसी ने रोका नहीं। बढ़ते बढ़ते मैं बड़ा चोर बना, फिर डकैतों का गिरोह ज्वाइन किया, फिर कत्ल भी शुरू कर दिए और आज सजाए मौत का कैदी बन गया। जो कुछ मैं यहाँ तक हूँ मेरी माँ की वजह से। ये बहस अलग है कि माँ से ये बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन सबक कैसा है? हमारे भी तो बच्चे हैं। एक बात याद रखिएगा, बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं बच्चों पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए ना, जिन घरों में नमाजें होती हैं, इबादतें होती हैं, दुरूद होते हैं, नातें होती हैं, तिलावत होती है, बच्चे उसी से उसको रिपीट कर रहे होते हैं। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जब अम्मी अब्बू को या दादा दादी को नमाज पढ़ते देखते हैं, वो भी साथ जा नमाज पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें नमाज पढ़ना आती नहीं मगर वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर में माहौल अच्छा होता है। और जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, गाली गलोच है, बेहयाई की बातें हैं, बाज़ औक़ात वो बच्चे बाहर भी इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे होते हैं। अब आप गौर कर लीजिए कि हमें अपनी औलाद की तरबियत कैसी करनी है। हमारा कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें क्या इरशाद फरमाता है? रब का कलाम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी आल को, अपने बच्चों को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। हमें अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म दिया गया। हमें अपने आप को भी बचाना है, फैमिली को भी बचाना है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों की तरबियत करनी है ना, पहले खुद नेक बनना होगा। हम झूठ बोलें और कहें बच्चे सच्चे हो जाएं, हम हराम काम करें और कहें बच्चे हलाल काम करें, डिफिकल्ट है। और देखें, नेक औलाद तो हमारे मरने के बाद भी काम आएगी ना। क्या हम ऐसी औलाद तैयार कर रहे हैं जो हमारे मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बने? या खुदा ना खास्ता ऐसी औलाद है जिसको खुद भी नमाज पढ़ना नहीं आती। हमने देखा है कि माँ बाप का जनाजा होता है मगर बेटा जो है वो जनाजा पढ़ना नहीं जानता। होना तो ये चाहिए कि हम अपने बेटे की ऐसी तरबियत करें कि हमारे मरने के बाद वो हमारा जनाजा पढ़ाए। काश हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें कि हमारे मरने के बाद वो हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बने। मगर उसके लिए सबसे पहले हमें खुद नेक बनना होगा, अपने घर के माहौल को नेक बनाना होगा।